हर हर महादेव दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल खुश होंगे। महादेव आपका कल्याण करे। दोस्तों, अब आ गए हैं हम एक नए एपिसोड में, एक नए अध्याय की तरफ। पिछला जो था अध्याय, आपने 34वां अध्याय देखा था। जब आपने देखा था कि जब वीरभद्र और महाकाली निकल पड़ते हैं युद्ध के लिए, तब क्या माहौल होता है और कैसा माहौल होता है। दक्ष जो है कितनी बुरी तरह से भयंकर डर जाते हैं, भयंकर माहौल होता है एकदम। और अब दक्ष जो है उन्हें डर लगने लगता है। अब उन्हें ये डर लगने लगता है कि अब मेरी तो जान की खैर नहीं है, क्योंकि अब जो होने वाला है वो बहुत ही जब जब वो अहंकार में थे तब उन्हें डर नहीं लग रही थी कि आगे क्या होने वाला, लेकिन अब वो जो है अब उनको भय, और जब इंसान को भय लगना शुरू हो जाता है ना, तो कितना भी अहंकारी इंसान हो, अब वो टूटने लग जाता है अंदर से पूरी तरह से। उसे पता चल जाता है कि नहीं, अब मैंने जो किया है उसका मुझे भुगतान तो भुगतना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि हम ये एपिसोड में ये जो अध्याय है 35वां, इसमें क्या है। और 35वां अध्याय हम शुरू करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर अभी तक श्रवण नहीं किया है आपने तो जरूर जाइए। चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखा है हमने, आप वहां पे जाइए और एक एक करके श्रवण करिए। और ये श्रवण करना यानी कि मोक्ष को प्राप्त करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं नया अध्याय पाठ करने का। तो हर हर महादेव महाशिव पुराण रुद्र संहिता सती खंड का 35वां अध्याय इस प्रकार है। दक्ष द्वारा यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करना। भगवान का शिव द्रोह जनित संकटों को टालने में अपनी असमर्थता बताते हुए दक्ष को समझाना तथा सेना सहित वीरभद्र का आगमन हो जाना। अब दक्ष बोले, हे देव देव, हे हरे, हे विष्णु, हे दीन बंधु, हे कृपा निधि, आपको मेरी और मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आप ही यज्ञ के रक्षक हैं, यज्ञ करने वाले यज्ञ स्वरूप है। हे प्रभु, आपको ऐसी कृपा करनी चाहिए जिससे यज्ञ का विनाश ना हो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार आदर पूर्वक प्रार्थना करके भय से व्याकुल चित्त वाले दक्ष उनके चरणों में गिर पड़े। तब दुखी मन वाले दक्ष को उठाकर और उन दुर्बुद्धि की बातों को सुनकर विष्णु ने शिव का स्मरण किया। अपने प्रभु एवं महान ऐश्वर्य से युक्त परमेश्वर शिव का स्मरण करके शिव तत्व के ज्ञाता श्री हरि दक्ष को संबोधित करते हुए कहने लगे। हरि बोले, हे दक्ष, मैं आपको यथार्थ बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। ये आपके लिए सर्वथा हितकर तथा महामंत्र की तरह सुखदायक है। हे दक्ष, शिव तत्व को न जानने के कारण आपने आप सबके अधिपति परमात्मा शंकर की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सारा कार्य न केवल सर्वथा निष्फल हो जाता है, अपितु पग पग पर विपत्ति भी आती है। जहाँ पूज्य लोगों की पूजा होती है और पूजने की पूजा नहीं होती, वहाँ दरिद्रता, मृत्यु एवं भय, ये तीन अवश्य होते हैं। इसलिए संपूर्ण प्रयत्न से तुम्हें भगवान वृषभ ध्वज का सम्मान करना चाहिए। महेश्वर का अपमान करने से ही आपके ऊपर महान भय उपस्थित हुआ है। हम सब लोग प्रभु होते हुए भी आज आपकी दुर्नीति के कारण कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मैं सत्य कह रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, विष्णु का ये वचन सुनकर दक्ष चिंता में पड़ गए। उनका मुख तथा उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया और वे चुप होकर पृथ्वी पर खड़े रह गए। इसी समय रुद्र के भेजे हुए गणनायक वीरभद्र अपनी सेना के साथ यज्ञ स्थल में जा पहुंचे। कुछ गण भूपृष्ठ पर आ गए, कुछ आकाश में स्थित हो गए और कुछ गण दिशाओं तथा विदिशाओं को व्याप्त करके खड़े हो गए। शिव की आज्ञा से वीर रुद्र के समान पराक्रम वाले सूर निर्भीक तथा वीरों में श्रेष्ठ असंख्य गण सिंहनाद करते हुए वहां पहुंच गए। उस घोर नाद से तीनों लोग गूंज उठे। आकाश धूल से भर गया और दिशाएं अंधकार से आवृत हो गई। सातों दीपों से युक्त पृथ्वी के भय से अत्यंत व्याकुल होकर पर्वत और वनों सहित कांपने लगी तथा सभी समुद्र विशुद्ध हो उठे। समस्त लोगों का विनाश करने वाले इस प्रकार के उस विशाल सैन्य दल को देखकर समस्त देवता आदि चकित रह गए। इस सैन्य उद्योग को देखकर मुख से रक्त का वमन करते हुए वे दक्ष पत्नी सहित विष्णु के चरणों में दंड की भांति गिर पड़े और इस प्रकार कहने लगे। दक्ष बोले, हे विष्णु, हे महाप्रभु, आपके बल से ही मैं इस महान यज्ञ को आरंभ किया है। सत्य कर्म की सिद्धि के लिए आप ही प्रमाण माने गए हैं। हे विष्णु, आप कर्मों के साक्षी तथा यज्ञों के प्रतिपालक है। हे महाप्रभु, आप वेद सार सर्वस्व धर्म और ब्रह्मा के रक्षक है। अतः हे प्रभु, आपको मेरे इस यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। आपके अतिरिक्त दूसरा कौन समर्थ है, क्योंकि आप सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा जी बोले। तब दक्ष की अत्यंत दीनता पूर्ण बात सुनकर भगवान शिव विष्णु शिव तत्व से विमुख उस दक्ष को बोध प्रदान करते हुए कहने लगे।
विष्णु बोले, हे दक्ष, मुझे आपकी यज्ञ की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। धर्म के परिपालन विषय जो मेरी सत्य प्रतिज्ञा है वो सर्वत्र विख्यात है। आपने जो कहा वो सत्य है, उसका व्यक्तिक्रम कैसे हो सकता है? परंतु दक्ष, मैं जो कहता हूँ उसे आप सुनिए। आप इस समय क्रूरतापूर्ण बुद्धि को त्याग दीजिए। हे दक्ष, देवताओं के क्षेत्र नैमिषारण्य में जो अद्भुत घटना हुई थी, क्या उसका स्मरण आपको नहीं हो रहा? आप कुबुद्धि के कारण उसे भूल गए। रुद्र के कोप से आपकी रक्षा करने में यहाँ कौन समर्थ है? हे दक्ष, आपकी रक्षा करने को उद्युक्त होता है वो दुर्बुद्धि ही है। हे दुर्मते, क्या कर्म है और क्या कर्म, इसे आप नहीं समझ पा रहे। केवल कर्म ही सब कुछ करने में सर्वदा समर्थ नहीं हो सकता। जिससे संयोग से कर्म के कुछ करने का सामर्थ्य आता है, उसी को आप सब कर्म समझिए। भगवान शिव के बिना दूसरा कोई कर्म में कल्याण करने की शक्ति देने वाला नहीं है। जो शांत होकर ईश्वर में मन लगाकर भक्ति पूर्वक कार्य करता है, उसी को भगवान शिव उस कर्म का फल प्रदान करते हैं। जो मनुष्य केवल ज्ञान का सहारा लेकर अनिश्वरवादी हो जाता है, वे 100 करोड़ कल्पों तक नरक में ही पड़े रहते हैं। केवल कर्म परायण रहने वाले लोग प्रत्येक जन्म में कर्ममय पाशों से बनते हैं और नरकों की यातना भोगते हैं। वे रुद्रगणों के स्वामी शत्रुमर्दन तथा रुद्र की क्रोधाग्नि से उत्पन्न वीरभद्र यज्ञ भूमि में आ गए हैं। वे हम लोग के विनाश के लिए आए हैं, इसमें संशय नहीं है। चाहे कुछ भी हो, वास्तव में इनके लिए कुछ भी अशक्य नहीं है। महान सामर्थ्यशाली ये हम सबको अवश्य जलाकर ही शांत होंगे, इसमें संशय नहीं है। मैं भ्रम से महादेव जी की शपथ का उल्लंघन करके जो यहाँ रुक गया, उसके कारण आपके साथ मुझे भी दुख सहना पड़ेगा। हे दक्ष, आज मुझ में इनको रोक सकने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शपथ का उल्लंघन करने से मैं शिव द्रोही हो गया हूँ। भगवान शिव से द्रोह करने वाले को त्रिकाल में भी सुख नहीं मिलता, अतः आज आपके साथ मुझे भी अवश्य दुख प्राप्त होता है। मेरा सुदर्शन नामक चक्र भी इन पर प्रभाव नहीं डाल पाएगा, क्योंकि ये शिव चक्र केवल अश्व के लय करने वाले हैं। वीरभद्र पर इस चक्र से प्रहार करते ही बिना उनका वध किए ही ये शिव चक्र शीघ्र ही शिव जी के पास चला जाएगा। ये शिव चक्र शिव की शपथ का उल्लंघन करने वाले मेरे पास मुझ पर सहसा बिना प्रहार किए हुई अब तक स्थित है, यही उनकी महान कृपा है। अब ये चक्र निश्चित रूप से मेरे पास नहीं रहेगा और अग्नि की लपटों से व्याप्त होकर इस समय शीघ्र ही चला जाएगा। हम लोगों के द्वारा शीघ्रता से आदर पूर्वक पूजा किए जाने पर भी महान क्रोध से भरे हुए ये वीरभद्र हमारी रक्षा नहीं करेंगे। हाँ, ये बड़े दुख की बात है कि समय में ही हम लोगों के लिए प्रलय आ गया है। इस समय आपका और हमारा विनाश उपस्थित हो गया है। इस समय त्रिलोकों की में हमारी रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। भला शंकर के द्रोही को शरण देने वाला संसार में कौन होगा? शरीर का नाश हो जाने पर भी शिवद्रोह के कारण उन्हें यम की यातनाएं प्राप्त होती है। बहुत दुख देने वाली उन यातनाओं को सहा नहीं जा सकता। शिवद्रोही को देखकर यमराज स्वयं दांत पीसते हुए संतप्त तेल पूर्ण कड़ाहों में डाल देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। शपथ के बाद में शीघ्र ही जाने को उद्यत कहा, किंतु दुष्ट के संसर्ग रूपी पाप के कारण ही नहीं गया। यदि इस समय हम लोग भागने का प्रयास भी करें तो कर्षण करने वाले शिव भक्त वीरभद्र अपने शस्त्रों से हमें खींच लेंगे, क्योंकि स्वर्ग पृथ्वी पाताल में जहाँ कहीं भी वीरभद्र के शस्त्रों का जाना संभव नहीं है। त्रिशूलधारी श्री रुद्र के जितने भी गण यहाँ है, उन सब की ऐसी ही शक्ति है। पूर्व समय में काशी में काल भैरव ने अपने नख के अग्रभाग से लीला पूर्वक ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। ऐसा कहकर अत्यंत व्याकुल मुख कमल वाले विष्णु चुपचाप बैठ गए। उसी समय वीरभद्र भी यज्ञ मंडप में आ पहुंचे। विष्णु ऐसा कह ही रहे थे कि वीरभद्र के साथ विशाल सैन्य समूह भी आ गया, जिसे देवता आदि ने देखा। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती उपाख्यान में विष्णु का वचन वर्णन नामक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपने देखा 35वें अध्याय में किस प्रकार दक्ष जो है एकदम डरा हुआ सहमा हुआ से विष्णु से हरि के चरणों में गिर जाता है और माफी मांगता है। माफी भी नहीं मांगता है, एक्चुअली वो सिर्फ अपने जान की उसको डर लगने लगता है कि अब उसकी जान चली जाएगी, तो वो विष्णु जी से प्रे करता है कि मुझे बचा लीजिए, प्लीज इस यज्ञ को बचा लीजिए। उन्हें दुहाई देता है कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही इस यज्ञ के दाता है, आप ही सब कुछ हो, तो आप बचा लो मुझे, कुछ भी करो। और इंसान जब बुराई करता है और उसका जब अंत आता है तो इसी तरह से वो
तड़पता है और इसी तरह से अपने जान की भीख मांगता है, लेकिन उसे अभयदान नहीं मिलता क्योंकि वो बुराई के रास्ते पे चल रहा था और अब उसका अंत निश्चित ही है। जो भी बुराई के रास्ते पे चलेगा, जो भी अधर्म के रास्ते पे चलेगा, उसका विनाश निश्चित है, उसे दुनिया में कोई नहीं बचा सकता। तो इसी प्रकार विष्णु जी भी उसे बोलते हैं, उसे समझाते हैं कि मैं भी इसे रोक नहीं सकता, तुम्हारे साथ तो अब मेरा भी विनाश होना तय है, क्योंकि मैं जो आकाशवाणी हुई मैंने उसे माना नहीं, तुम्हारी संगत में आकर मैं यहीं पे खड़ा रहा और अब वीरभद्र जो है मेरा भी अंत कर दिया। ना मैं उन्हें रोक सकता हूँ, ना दुनिया का कोई इंसान उन्हें रोक सकता है, अब तो विनाश होके रहेगा। तो इस प्रकार विष्णु जी का और दक्ष का संवाद होता है। विष्णु जी बोलकर फिर चुप हो जाते हैं। तो अब जो विनाश जो है वो होना ही होना है। तो ये था 35वां अध्याय। इससे यही सीख मिलते हैं, फिर से हम यही कहेंगे, अभिमान आपको कितना भी बढ़ चढ़ कर हो, अहंकार आपको कितना भी हो, उसका दमन निश्चित है। और अगर आप बुराई की राह पे चले हैं तो आपका विनाश निश्चित है, विनाश तो होना ही। तो चलिए मिलते हैं हम अगले एपिसोड में अगले अध्याय के साथ। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और कुछ भी कहना चाहते, कुछ भी पूछना चाहते, कोई भी क्वेश्चन, कुछ भी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पे कॉल जरूर करिए, व्हाट्सएप कीजिए और अपने सवालों का हल पाइए। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। हर हर महादेव।